आपने कभी सोचा है कि देवी देवता भी अदालत के कटघरे में खड़े हो सकते हैं? छत्तीसगढ़ के बस्तर में है दुनिया की सबसे अनोखी अदालत। देश की ऐसी अदालत जहां मन्नत ना पूरी होने पर देवताओं को मिलती है सजा। बस्तर के भंगाराम देवी मंदिर में एक ऐसी अनोखी परंपरा है जहां लोगों की शिकायतों पर देवी देवताओं को दी जाती है सजा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। इंसान यदि गलती करे तो अदालत में उसे सजा सुनाई जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक अदालत ऐसी भी है जिसमें देवी देवताओं को भी सजा मिलती है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। जी हाँ, यह आश्चर्य है बस्तर संभाग के एक जिले का, जहां भगवान के खिलाफ केस दर्ज होते हैं और मुकदमे की सुनवाई भी होती है। आपको बता दें, यह आज से नहीं वर्षों से चली आ रही परंपरा है, जिसकी मान्यता आज भी जीवित है और जिसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है, लेकिन मान्यता तो मान्यता है। अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म ओ माय गॉड तो आपने जरूर देखी होगी। इस फिल्म में परेश रावल भगवान के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं। वहीं फिल्म को देखने के बाद कई लोगों के जहन में ख्याल आता है कि यह सिर्फ फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कहाँ मुमकिन है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ की एक अदालत में न सिर्फ भगवान के खिलाफ मुकदमा चलता है, बल्कि दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा तक सुना दी जाती है। छत्तीसगढ़ का आदिवासी बस्तर क्षेत्र अक्सर नक्सलियों और उनकी अदालतों के कारण सुर्खियों में रहता है। इन अदालतों में माओवादी अपने खिलाफ काम करने वालों को सजा देते हैं। हालांकि बस्तर में एक और अदालत है जिसकी बैठक साल में एक बार होती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले के केशकाल में एक अनोखी अदालत लगती है। बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी 70% है। यहाँ गोंड, मारिया, भतरा, हल्बा और धुरवा जैसी जनजातियां रहती हैं। इनकी परंपराएं अभी भी दुनिया के लिए अनसुनी है, लेकिन बस्तर की समृद्ध विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हीं में से एक जन अदालत है। इसका अर्थ है लोगों की अदालत, जो हर साल मानसून के दौरान भादो यात्रा उत्सव के दौरान भंगाराम देवी मंदिर में लगती है। बस्तर छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग अपनी अनोखी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। ऐसी ही एक परंपरा है जिसमें अनोखी अदालत लगाई जाती है। इस अदालत में कटघरे में किसी इंसान को नहीं, बल्कि भगवान को ही खड़ा कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, जुर्म सिद्ध होने पर भगवान को सजा भी दी जाती है। इसे देव अदालत के नाम से भी जाना जाता है। बस्तर में ये अनोखी प्रथा सदियों से चली आ रही है। हर साल इस प्रथा का पालन बेरोक टोक किया जाता है। बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले में देव अदालत लगाई जाती है। यहाँ रहने वाला आदिवासी समुदाय सदियों से इस प्रथा का पालन करता आ रहा है, जिसमें वे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आस्था और विश्वास पर टिका भगवान और इंसान का ये रिश्ता बेहद अहम है। वहीं इस आस्था और विश्वास में कमी होने पर भगवान को ही दैवीय न्यायालय के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। न्याय के दरबार में देवी देवताओं को भी सजा मिलती है। यहाँ की जनजातियां अपने देवताओं पर असीम आस्था रखती हैं। सदियों से किसी भी प्राकृतिक विपदा, बीमारी या फसल खराब होने पर लोग ग्राम देवताओं की शरण में जाते हैं। हालांकि बस्तर की इस परंपरा का एक और अनूठा पहलू है कि अगर उनके अनुसार देवी देवता उनकी मदद नहीं करते हैं, तो यहाँ की जन अदालत उन्हें भी दोषी ठहरा देती है। आपको बता दें, बस्तर के केशकाल में हर साल भादो महीने में जोड़ता उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ की प्रमुख देवी भंगाराम देवी है
और वह 9 परगना के 55 गांवों के हजारों देवी देवताओं की प्रमुख आराध्य हैं और हर साल भादों के अंतिम सप्ताह में सभी देवी देवताओं को यहाँ उपस्थिति दर्ज करानी होती है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर दरबार लगता कहाँ है, भगवान को सजा क्यों दी जाती है, कौन से जुर्म में भगवान को सजा दी जाती है और कौन सी सजा दी जाती है। इसी के साथ न्यायाधीश के रूप में फैसला सुनाता कौन है। तो चलिए आपके सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह दरबार लगता कहाँ है। कोंडागांव जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर सरपिला कार केशकाल घाट की वादियों में भंगाराम माई का मंदिर है। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि सदियों पुराने मंदिर को देवी देवताओं के न्यायालय के रूप में जाना जाता है। ऐसी प्रथा है कि भंगाराम की मान्यता के बिना क्षेत्र में स्थित 9 परगना में कोई भी भगवान कार्य नहीं कर सकते। साल में एक बार भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा और मंदिर प्रांगण में विशाल यात्रा या यूं कहें कि मेला का आयोजन किया जाता है। तो आपके मन में अब सवाल ये उठ रहा होगा कि इस दरबार में वकील और जज होते कौन होंगे। आइए हम आपको बताते हैं। गांव के प्रतिष्ठित लोग इस दिव्य अदालत में वकील के रूप में कार्य करते हैं और मुर्गियां गवाह देती हैं। एक मुर्गी को अदालत में लाया जाता है और मुकदमे के बाद उसे आजाद कर दिया जाता है, जो उसकी गवाही के अंत का प्रतीक है। सजा भी गांव का ही शख्स सुनाता है और मान्यता है कि वह भंगाराम देवी के निर्देशों को आवाज दे रहा है। आरोप सिद्ध होने पर दंडित देवताओं को मंदिर से हटा दिया जाता है और कभी कभी पेड़ों के नीचे रख दिया जाता है। मूर्तियों पर लगी सोने या चांदी की सजावट को हटाया नहीं जाता। अब तक बाहर रखी मूर्तियों के चोरी होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, क्योंकि आदिवासियों का मानना है कि ऐसा कृत्य देवीय न्याय को आमंत्रित करेगा। अब आपको बताते हैं कि देवताओं पर आरोप क्यों लगाया जाता है। 3 दिवसीय उत्सव के दौरान मंदिर की देवता भंगाराम देवी उन मुकदमों की अध्यक्षता करती हैं, जिसमें देवताओं पर आरोप लगाया जाता है और जानवर और पक्षी अक्सर मुर्गियों के गवाह होते हैं। वहीं शिकायतकर्ता ग्रामीण निवासी होते हैं। शिकायतों में खराब फसल से लेकर लंबी बीमारी तक कुछ भी शामिल हो सकता है, जिसके लिए लोगों की प्रार्थनाएं पूरी नहीं हुई हैं। भगवान के ऊपर कौन से जुर्म में केस दर्ज होता है, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें, शिकायतकर्ता ग्रामीण होते हैं और उनकी शिकायतें खराब फसल से लेकर लंबी बीमारी तक किसी भी काम में प्रार्थना करने के बाद भी भगवान की ओर से मदद नहीं करने की होती है। इन शिकायतों की सजा कठोर होती है। दोषी पाए गए भगवान को निर्वासन की सजा दी जाती है। उनकी मूर्तियों को मंदिर के अंदर से निकालकर मंदिर के पीछे में रख दिए जाते हैं। कभी कभी यह सजा जीवन भर के लिए होती है या जब तक वे अपना रास्ता नहीं सुधार लेते और मंदिर में अपनी सीट वापस नहीं पा लेते। सुनवाई के दौरान देवताओं को देखने के लिए लगभग 240 गांवों के लोग इकट्ठा होते हैं। उनके लिए भोज का आयोजन भी किया जाता है। इसमें कुछ भी शामिल हो सकता है, जैसे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया गया। कठोर सजा है। दोषी पाए गए भगवान को निर्वासन की सजा दी जाती है, जिसमें मूर्तियां ज्यादातर लकड़ी के कुल देवता मंदिर के अंदर अपना स्थान खो देती हैं और मंदिर के पीछे में निर्वासित कर दिए जाते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भगवान पर लगाए गए आरोप जब साबित हो जाते हैं तो उनको कौन सी सजा सुनाई जाती है। सुनवाई के दौरान अगर भगवान दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा भी मिलती है। सजा के तौर पर भगवान की मूर्तियों को एक निश्चित समय के लिए मंदिर के पीछे रख दिया जाता है। कई बार यह सजा आजीवन कारावास की भी होती है। हालांकि ज्यादातर मामलों में जब तक भगवान अपनी गलती सुधार नहीं लेते तब तक उन्हें मंदिर के पीछे रखा जाता है। वहीं शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान होने के बाद भगवान को फिर से मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इस महोत्सव में 240 गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। मुकदमे के बाद सभी के लिए महाभोज की भी आयोजन की जाती है। आपको बताते चले कि सारे आरोपी देवताओं का जेल अलग अलग होता है।
आपको बता दें, मंदिर परिसर में अलग अलग जेल होती है। भंगाराम माता मंदिर के ठीक सामने खाली जगह है, जहां साल भर ग्रामीण परेशान करने वाले देवी देवताओं को लाकर रखते हैं, जिनका फैसला भादो माह में होने वाले यात्रा के दिन होता है। ग्रामीण बताते हैं कि पहले भगवान को अस्थायी जेल में रखा जाता है, फिर वहां से बड़ी जेल ले जाया जाता है। भगवान द्वारा गांव में होने वाली किसी प्रकार की व्याधि परेशानी को दूर ना कर पाने की स्थिति में देवी देवताओं को दोषी माना जाता है। विदाई स्वरूप उक्त देवी देवताओं के नाम से चिन्हित बकरी, मुर्गी, सोने और चांदी समेत अन्य वस्तुओं के साथ गांव के देवी देवता, लाट, बैरंग, डोली आदि को लेकर ग्रामीण साल में एक बार लगने वाले भंगाराम यात्रा में पहुंचते हैं। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस अदालत में मुर्गियां गवाही देती हैं। भंगाराम देवी मंदिर में 3 दिवसीय भादो यात्रा उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान भंगाराम देवी सभी मुकदमों की अध्यक्षता करती हैं। महोत्सव के दौरान लोग भगवान पर आरोप लगाते हैं। मजे की बात तो यह है कि इन मुकदमों में मुर्गियां समेत अन्य पशु पक्षी गवाही देते हैं। फसल खराब होने से लेकर बीमारी तक इस अदालत में भगवान के खिलाफ सभी तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भंगाराम देवी है कौन। बस्तर की जनजातियों के अपने देवी देवता हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार कुछ नेक कार्यों के लिए कुछ लोगों को दैवीय दर्जा दिया गया था। स्थानीय निवासियों का मानना है कि भंगाराम देवी सदियों पहले वर्तमान तेलंगाना के वारंगल से बस्तर आई थी। उनके साथ नागपुर से डॉक्टर खान भी आए थे। स्थानीय निवासियों के अनुसार मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में राजा भैरम देव के शासनकाल के दौरान किया गया था। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि जब माई जी वारंगल से आई तो उन्होंने स्थानीय राजा से बसने के लिए जगह मांगी। उन्हें केशकाल के पहाड़ों के पास जमीन दी गई। उनके साथ डॉक्टर खान भी आए, जिन्होंने हैजा और चेचक के प्रकोप के दौरान आदिवासियों की सेवा की थी। समय के साथ डॉक्टर खान ने दैवीय दर्जा हासिल कर लिया और उन्हें खान देवता या काना डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण अब देवता को नींबू और अंडे चढ़ाते हैं। बता दें, भंगाराम देवी मंदिर में अन्य देवताओं के साथ खान देवता भी विराजमान हैं। रोचक बात तो ये है कि इस दरबार में महिलाओं का आना वर्जित है। पुजारी कहते हैं कि न्याय के इस दरबार में महिलाओं का आना वर्जित है। इस प्रथा में जिन देवी देवताओं की लोग उपासना करते हैं, यदि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे तो उन्हें ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर भंगाराम के मंदिर में सजा मिलती है। यहाँ भगवान को एक कटघरे में खड़ा किया जाता है। यहाँ भंगाराम न्यायाधीश के रूप में विराजमान होते हैं। यहाँ अपराधी को दंड और वादी के साथ न्याय दिया जाता है। तो आज हमने जाना कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक ऐसी जगह भी है जहां साल में एक बार भगवान के खिलाफ मुकदमा चलता है। वहीं दोषी पाए जाने पर भगवान को सजा भी मिलती है। अब हमें दीजिए इजाजत, अगली बार ऐसी ही एक नए रोचक तथ्य के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि देवी देवता भी अदालत के कटघरे में खड़े हो सकते हैं? छत्तीसगढ़ के बस्तर में है दुनिया की सबसे अनोखी अदालत। देश की ऐसी अदालत जहां मन्नत ना पूरी होने पर देवताओं को मिलती है सजा। बस्तर के भंगाराम देवी मंदिर में एक ऐसी अनोखी परंपरा है जहां लोगों की शिकायतों पर देवी देवताओं को दी जाती है सजा।